नांदेड़ महानगर पालिका की वार्ड रचना पर आक्षेप लेने वालों ने आज अपने सुझाव और एतराजात अधिकारियों के समक्ष रखे। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने इस रचना पर कई सवाल खड़े किए। फारूक अहमद के मुताबिक इस रचना से बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज, SC ST का प्रतिनिधित्व कम होगा। उन्होंने इस रचना में लिप्त अधिकारियों की जांच कर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। अपनी तरफ से क्या आक्षेप दिया गया? पहली बात तो 2017 में जो चुनाव हुए थे उस वक्त जो पॉपुलेशन था और उस वक्त जो वर्गवारी थी, एक प्रभाग के 4 सदस्यों का निकष था, वही निकष अगर इस चुनाव में है और 2011 के ही पॉपुलेशन के सेंसस के आधार पर है तो इस बार नई प्रभाग रचना की जरूरत नहीं थी। हमने 16 जून को कहा था। हमने तब ये भी कहा था कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अगर प्रभाग रचना होगी तो इसकी जिम्मेदारी जिला और मनपा प्रशासन की होगी। जब ये प्रारूप यादी सामने आई है, इसमें से घोटाला सामने आया है कि संवैधानिक प्रोविजन जो है 74वीं घटना दुरुस्ती के अनुसार 243ZA/2 के तहत अगर किसी भी प्रभाग की रचना की जा रही है किसी मनपा की, तो उसके लिए 3 शर्तें होती है। पहली शर्त होती है कि पॉपुलेशन बदल गई तो, जो कि अपनी नहीं बदली। दूसरी शर्त होती है कि अगर महानगर पालिका के हद में कोई गांव या नगर परिषद समावेश होती है, महानगर पालिका की सीमा और हद अगर बढ़ती है या कम होती है तो ही प्रभाग की रचना की जानी चाहिए। और तीसरा होता है रीएडजस्टमेंट, वो भी आइदर SC रिजर्वेशन के लिए या फिर कोर्ट के ऑर्डर पर। लेकिन ये रीएडजस्टमेंट का नियम होता है कि रीएडजस्टमेंट प्रभाग 1 से 20 तक सभी प्रभागों पे होनी चाहिए। लेकिन ये जो सामने अभी प्रभाग रचना का प्रारूप दिया गया है, इसमें प्रभाग क्रमांक 1, प्रभाग क्रमांक 2, प्रभाग क्रमांक 3, प्रभाग क्रमांक 4, प्रभाग क्रमांक 5, प्रभाग क्रमांक 10, प्रभाग क्रमांक 19, प्रभाग क्रमांक 20, ये 8 प्रभागों के अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये 8 प्रभाग के अंदर का पॉपुलेशन और सब सेम रखा गया है, सीमाएं सेम रखी गई है। फिर 12 प्रभागों में ही तब्दीली क्यों की गई है? क्योंकि रीएडजस्टमेंट का क्राइटेरिया 1 से 20 पूरे प्रभागों को बदलने का होता है। लेकिन ये साफ हो रहा है कि इन्होंने 8 प्रभाग छोड़कर 12 प्रभागों में तोड़फोड़ की है, वो भी एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और विशेष राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए ये हुई है। हमने यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी साहब जो यहाँ पे सुनवाई के लिए थे, उनको और आयुक्त साहब को कहा है कि आपकी प्रभाग रचना करने की जो समिति थी, उस समिति में प्राइम रिस्पॉन्सिबल कलेक्टर और कमिश्नर को छोड़ दें तो वर्किंग जो एक्शन मोड में जो कमेटी थी उसके प्रतिनिधि के तौर पर अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम इनकी इंक्वायरी की जाए। इनके 4 महीने के कॉल रिकॉर्ड निकाले जाए, इनके घर का और ऑफिस का CCTV का फुटेज निकाला जाए। और इसके हमने आज ओरल कंप्लेंट दिए, कल राइटिंग में अलग से कंप्लेंट हम दे रहे हैं कि इनका इन 4 महीनों में किन लोगों से संवाद रहा, किन लोगों के कॉल आए, किन लोगों के CCTV फुटेज में इनके पास आते जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किन राजनीतिक दल और किन नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये भेदभाव किया है, ये पार्शलिटी की है। ये सबसे पहला आक्षेप आज हमने राइटिंग में भी और ओरल भी यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा आक्षेप है, कई प्रभागों के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के SC के EB ब्लॉक होते हैं उनको छेड़ना नहीं, ऐसे स्पष्ट सूचना होने के बावजूद प्रभाग क्रमांक 7 और 8 के अंदर तोड़फोड़ की गई है। प्रभाग क्रमांक 15 के अंदर एक बड़ी 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन को बाहर फेंक दिया जाता है 15 से 14 में, और 14 की 15 में 11,000 लाई जाती है। अगर प्रभाग 15 में से तुम 14 में डाल रहे हो तो 16-17 की लाओ ना। फिर 14 में की ही आप शिफ्ट कर रहे हो 15 में, और फिर 15 में की 14 में वापस भेज रहे हो। यानी ये घोटाला ये किसी स्पेसिफिक समूह और वोटर के वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया गया है। यही काम प्रभाग 7 और 8 में हुआ है। प्रभाग क्रमांक 7 के अंदर जहां साइजेबल शेड्यूल कास्ट वोट है, जहां साइजेबल शेड्यूल कास्ट प्रतिनिधि चुन के आता है, वहां पर और 2,000 वोटों का इजाफा किया गया। और प्रभाग 8 जहां पर शेड्यूल कास्ट की तादाद 6,000 से 8,000 के करीब थी, उसको 5,900 तक लाया गया, यानी 2,000 का ब्लॉक फोड़कर 12 में डाला गया। ये इस तरीके का नियोजन किया गया है कि शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि तो 7 में तो आए लेकिन 8 में चुनकर नहीं आना चाहिए। ये भेदभाव किया गया। ये सारे प्रोविजंस को टेक्निकल ड्राफ्ट के साथ हमने आक्षेप दिया हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं चुनाव आयोग को कि ये चुनाव आयोग के अख्तियार में होना चाहिए था। ये राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर राज्य सरकार के अधीन ये हुआ है, और जिन्होंने प्रभाग रचना की उनकी शिकायत भी उन्हीं को करनी है। इनसे सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है। डिविजनल कमिश्नर का आदमी आना चाहिए था। डिविजनल कमिश्नर को जिम्मेदार बनाया गया है, तो औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर का आदमी अगर यहाँ पर आता तो माना जाता कि एक फेयर सुनावनी हो रही है, हियरिंग हो रही है। लेकिन ये सुनावनी में भी भेदभाव हमको नजर आ रहा है। इसलिए आज हम स्पष्ट तौर पर करना चाहते हैं इस पूरी प्रभाग रचना को रद्द किया जाए। 2000
2017 के रचना के तहत चुनाव लिए जाए, या अगर आपको रीएडजस्टमेंट करनी है तो प्रभाग 1 से लेकर 20 तक पूरी करनी चाहिए। पूरे के पूरे 20 प्रभागों की रीएडजस्टमेंट होनी चाहिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वोटों को बरकरार रखते हुए माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कम करने की साजिश जो 12 के अंदर चेंज करके की गई है, इस साजिश को नाकाम किया जाए। नहीं तो आज हमने टेक्निकल कानूनन आक्षेप तो डाला है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो कल रास्तों पे उतरकर जिला प्रशासन का घेराव करने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी यकीनन करेगी।